अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव चल रहा है, जिसमें पहलगाम में एक हमला हुआ है। कुछ आतंकवादियों ने जो है यहाँ पर हमला करके काफ़ी लोगों को मार दिया है, जिसके बदले में भारत ने पाकिस्तान पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया, एक सर्जिकल स्ट्राइक की, और दोनों देशों के बीच एक तनाव बना हुआ है। परिस्थितियाँ क्या होंगी ये अभी कन्फ्यूज़न है कि इन देशों के बीच में क्या दिक्कतें आएंगी, क्या सुलह होगी, क्या परेशानियाँ होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इन दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। इन दोनों देशों के बीच कहीं ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं हथियार का इस्तेमाल, किसी हर चीज़ का अलग अलग, तो अलग अलग चीज़ें सुनने में आ रही हैं। उन ड्रोन में एक ड्रोन का नाम आया है हारो ड्रोन। सरकार देखेगी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो सुलहनामा वो सुलझाएगी अपना, जैसी भी परेशानियां होंगी। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो है अपने आप में तैयारी करना पड़ेगा कि हाँ, हमारी खुद की तैयारी क्या है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं। तो हम एक ड्रोन आया हारो ड्रोन, हारो ड्रोन के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर में जो हारो ड्रोन भारत द्वारा ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारत द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें जो है पाकिस्तान के लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया गया। ऐसा सुना गया कि जो इसमें लाहौर का जो एयर डिफेंस था, एयर डिफेंस, उसको तबाह करने में हारो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये है क्या हारो ड्रोन, और ये भारत द्वारा किया गया। भारत ने इसका प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस के को तबाह कर दिया, इसको यूज करके। अब इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर हारो ड्रोन की क्या खासियत है, क्या है, क्या है हारो ड्रोन। हारो ड्रोन की जो मारक क्षमता है, वो करीब जो है 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसका उड़ान जो है 185 किलोमीटर प्रति घंटे की मारक क्षमता है, और ये करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी जो है तय करता है। यानी कि इसकी मारक क्षमता 185 किलोमीटर है प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, और 500 से लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी तक, ये रेंज तक अपना टारगेट तय कर सकता है। और इसकी दूसरी क्षमता है कि ये करीब 9 घंटे तक आकाश में रह सकता है। ऐसा नहीं है कि गया चला गया और आया, ऐसा नहीं है। ये 9 घंटे तक आकाश में रह सकता है। इसको कभी भी, दिन या रात, कभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन का ही है, रात का है, दिन और रात कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये करीब 32 kg तक का हथियार अपने साथ लेकर उड़ सकता है, लेकर उड़
सकता है। इतनी इसकी खास बात है। और ये हारो ड्रोन के बारे में है कि इसका पूरा बायोडाटा कि हम क्या कर सकता है, यानी कि भारत ने इसका सर्च ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किया है। एयर डिफेंस को इसने तबाह किया है। इसकी मारक क्षमता 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। यहाँ तक मारक क्षमता है, मार सकता है, अपने टारगेट को देख सकता है, वहाँ पर निशाना बना सकता है, और ये 9 घंटे तक आकाश में रह सकता है। दिन रात कभी भी यूज किया जा सकता है, और 32 किलोग्राम तक हथियार लेकर उड़ सकता है। हारो ड्रोन आया कहाँ से? अगर हम ये देखते हैं कि हारो ड्रोन कहाँ से आया। हारो ड्रोन को भारत ने इजराइल से लिया है। इजराइल से खरीदा। इसको इजराइल से खरीदा है, और इसको किसने बनाया है? इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया है। ये इसकी खास बात है, ये निगरानी करने में और मारक क्षमता, निगरानी और मारक क्षमता वाला ड्रोन है। ये निगरानी भी कर सकता है, और इसीलिए 9 घंटे तक आकाश में रह सकता है। इस हारो ड्रोन को एक और नाम दिया गया है, फायर एंड फॉरगेट। हारो ड्रोन या फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। अगर हम इसको हिंदी में करें, दागो और भूल जाओ, इसका दूसरा नाम है। ये हमले के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि अगर हमला होगा कि तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। हम अपने टारगेट को निगरानी करेगा, फिर वहां से अपना हमला करेगा, और स्वयं ही इसको नष्ट हो जाना है। 2000 में भारत ने इसको खरीदा था। सन 2000 में इसको भारत ने खरीदा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन की जो रडार होता है, सिस्टम होता है, रक्षा प्रणालियों को, जो वायु में उसके रक्षा प्रणाली होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए बनाया गया है। रडार को, जो दुश्मन के होते हैं, और रक्षा प्रणाली को नष्ट कर सकता है। और इसमें जो है ये भारत ने इसको 2000 में खरीदा है, और डिज़ाइन भी किया गया है। इसका जो स्पेशल काम है, सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए बनाया गया है। इस मिशन के लिए इसका मिशन सपरेशन ये जो ड्रोन बनाया गया है, स्पेशली सपरेशन ऑफ एनिमी सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसके लिए बनाया गया है। इस मिशन के लिए बनाया गया है इसको।
और दूसरी इसकी खास बात ये है ये एक निश्चित क्षेत्र में ये उड़ान भरता है। इसका एक अपना क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र में ये उड़ान भरता है और राडार का पता लगाता है। राडार का पता लगाता है। इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जिसको ऑपरेट किया जाता है। कोई इसमें होता नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इसको ऑपरेट बैठकर किया जाता है और उसी से ये सारा काम करता रहता है। आगे का इसका खास बात ये है बहुत ही अच्छा ड्रोन है ये हारो ड्रोन। इसकी बहुत अच्छी अच्छी खास बातें हैं। हमारे पास इतना अच्छा हथियार है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए। एंटी रेडिएशन सीकर से लैस है ये। एंटी रेडिएशन सीकर ये लैस है हारो ड्रोन। और इसके जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वही राडार का पता लगाते हैं। ये रेडिएशन जो उत्सर्जित होंगे उसी से हम राडार का पता लगा लेते हैं कि दुश्मन का राडार कहाँ पर है, जो है इसी से मालूम पड़ जाता है। अगली खास बात ये है इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ी सी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फिलहाल देख लीजिए, थोड़ा सा बचा है। इसमें हारोप ड्रोन में जो है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लगा है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो है लगा हुआ है सेंसर। जब ये आकाश में रहता है इसीलिए इसको बनाया गया है, इस ऑप्टिकल को, कि ये वहां से वीडियो बनाता है। यहाँ से वीडियो बनाएगा और ये ऑपरेटर को, जो वहाँ ऑपरेटिंग कर रहा है इसको, उस ऑपरेटर को भेजता है लाइव करके भेजता है, फीड कर देता है जो है, और वो चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें एक जीपीएस सिस्टम है, या जिसको INS कहते हैं, जीपीएस सिस्टम। इसकी मदद से जो है ऑटोमेटिकली का जो इसको सेट कर दिया जाता है। इसी की मदद से इसको सेट किया जाता है। सेट करने के बाद ये वहाँ घूमता रहता है आकाश में और अपने लक्ष्य को टारगेट करता रहता है। जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं वो लक्ष्य को भेज देता है, ऑपरेटिंग करता है। यही इसका मेन खास है, ये जीपीएस से ऑपरेटिंग करता रहता है, काम करता रहता है, इसको सेट किया जाता है। और इसे जो है ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से या कैनिस्टर के आधार पर तैयार किया जाता है। ग्राउंड बेस्ड पर या कैनिस्टर बेस पर इसको लैस करते हैं और तैयार करते हैं। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से इसको लॉन्च कर दिया जाता है।
ये हमारा हारो ब्रोन था। एक अच्छी जानकारी थी, एक अच्छा हथियार था हमारे यहाँ जो इजराइल से लिया गया। बहुत ही अच्छी और ख़ास जानकारी है। सोचा मैंने एक वीडियो बना के आपको बता दें, जो भी हो।